जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि माँ काली की सिद्धि उपासना कैसे होती है, कैसे हैं हम माँ भगवती से बातचीत कर सकते हैं, कैसे लोगों के बारे में पता करवा सकते हैं, कौन कौन सी सिद्धि होती है और कैसी सिद्धि हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि माँ काली कौन है, माँ काली को हमें कैसे सिद्ध करना है। यह एक बहुत बड़ी साधना होती है। जैसे हम किसी को अपने वश में करें, वश में करने के लिए हमको बहुत ही प्रयत्न करने होते हैं। और माँ को अगर हम अपने वश में करना चाहते हैं या माँ की उपासना सिद्धि करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। माँ का सबसे प्रिय क्या चीज़ है, वो है एक मंत्र। आप आज के समय में किसी भी एज में हो, आप किसी भी उम्र में हो, आपको एकदम से माँ की उपासना सिद्धि नहीं मिल सकती जब तक आप माँ के मंत्र का जाप नहीं करोगे। माँ भगवती आपको कोई हवन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको हाजिरी देने की ज़रूरत नहीं है। माँ प्रसन्न कैसे होगी? माँ प्रसन्न होगी मंत्र जाप से। जैसे हम एक बात करते हैं कि 1000 आदमी हैं, 1000 आदमी में अगर हम आपके नाम से पुकारेंगे तो सबसे पहले आप ही हमें दिखोगे, आप ही सुनोगे इस चीज़ को। ऐसा ही होता है माँ का मंत्र जाप। आप माँ का मंत्र जाप करें। जैसे जैसे आप मंत्र जाप को करते जाओगे वैसे वैसे माँ की कृपा आपके पास आती रहेगी, माँ भगवती की शक्ति आपके पास आती रहेगी। दूसरी बात क्या है कि माँ को देखना। लोग बोलते हैं कि क्या हमें माँ प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे सकती है? जी हाँ। अगर माँ भगवती ने आपको, आपने यज्ञ किया, आपने कर्म कांड किया और आप उसको एकदम से देखना चाहते हो, 40 दिन में देखना चाहते हो या 21 दिन में, जो भी आपने साधना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको दिख जरूर जाएगी। पर बात क्या, आप उसके तेज को सहन नहीं कर सकते, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको भय लगेगा। आपको माँ क्या चीज़ है, एक ये बहुत ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हम देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये बात मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप क्या करोगे। आज के समय में आपकी मान के चलो उम्र 30 वर्ष है और 30 वर्ष में आप 1 क्विंटल 2 क्विंटल वज़न नहीं उठा सकते। वैसे ही आपने थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। आज हमने 20 किलो वज़न उठाया, कल 30 उठाया, अगले उसमें धीरे धीरे करते करते 6 महीने बाद आप 60-70 किलो वज़न उठाने लग गए और चलते चलते आप 2-3 साल हो गए तो आप 1 क्विंटल वज़न भी उठा सकते हो। मगर आप एकदम से 1-1.5 क्विंटल वज़न नहीं उठा सकते। वैसे ही माँ की उपासना होती है, सिद्धि होती है कि आप माँ के तेज को सहन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज़रूरी है मंत्र जाप करना। जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करोगे आपके अंदर माँ भगवती का तेज सहन करने की क्षमता पैदा होती चली जाएगी। ये नहीं है कि आपने एक माला जाप कर लिया और माँ भगवती आपको दर्शन देगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो। माँ भगवती दर्शन आपको कई लाख मंत्रों के बाद देगी। जब आपकी आत्मा बिल्कुल पवित्र होगी तब देगी माँ भगवती आपको दर्शन। माँ भगवती, जैसे आप माँ भगवती के मंत्र का जाप करोगे धीरे 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 माँ की अन्य शक्तियाँ आपके पास आती चली जाएंगी। माँ भगवती आपको सपने में दर्शन देगी कुछ समय के बाद। जैसे जैसे आप मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते चले जाओगे तो आपको माँ
साक्षात रूप में दर्शन देगी। माँ भगवती आप पर प्रसन्न होगी, आपके कान में भी आवाज़ देगी। आप किसी के बारे में कोई भी बात माँ भगवती से पूछ सकते हो, किसी का भी इलाज कर सकते हो। मगर इसके लिए हमें बहुत बड़ी मन साफ रखना चाहिए और शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती का जाप करना बहुत ज़रूरी है। ये माँ भगवती, माँ काली है, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति है। इसको पाने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में माँ भगवती की हाज़िरी दे के माँ को पालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक शक्ति को आकर्षित करना चाहते हो, माँ भगवती की एक कृपा पाना चाहते हो, उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी बहुत ज़रूरी है। एकांत में माँ भगवती का जाप करना बहुत ज़रूरी है। माँ भगवती की साधना के लिए आपको बहुत सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को हल्के में मत लेना कि आप माँ भगवती की साधना करें और आपसे कोई गलती हो तो उसका आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। माँ एक छोटी मोटी शक्ति नहीं है, माँ काली बहुत बड़ी, जितने भागवेश्वर धाम हो गया, पंडोखर सरकार हो गई, ये बड़ी बड़ी महाविद्या की शक्ति के कारण ही लोगों के मन की बात बताते हैं। और इसमें सावधानियाँ बहुत रखनी ज़रूरी हैं। जैसे आपको जब भी आप साधना करें माँ भगवती की, तो शुद्ध आसन होना चाहिए और आपके लाल वस्त्र होने चाहिए। माँ भगवती की सुंदर भव्य मूर्ति होनी चाहिए और आपको धरती पर सोना है, मंजे पे नहीं बैठना है आपको, और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, माँ भगवती का जाप करना है, हवन करना है, तब जाकर बहुत कठिन परिश्रम करके माँ भगवती आपको अपनी कृपा प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि आप सुबह माँ भगवती का जाप करें और किसी भी व्यक्ति के प्रति आप भेदभाव रखें या छल कपट करें, ऐसा कुछ नहीं करना आपको जब तक आप साधना में हो। और फलाहार भोजन ग्रहण करना है आपने। ये नहीं है कि आप मांस मदिरा से दूर रहना, धूम्रपान से बहुत दूर रहना आपने। ऐसी ऐसी बहुत सावधानियों से चलना है। माँ भगवती आपके ऊपर बहुत ज़रूर कृपा करेगी, अपना आशीर्वाद ज़रूर देगी। अब हम इस आगे आपको एक और वीडियो बनाएंगे माँ भगवती से जुड़ी, कि जिसमें आप क्या क्या माँ भगवती के दर्शन करोगे, कैसे कैसे माँ भगवती आपको दर्शन देगी। इस चैनल के माध्यम से जुड़े। इस चैनल पर माँ भगवती के 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा गांव सुरपुर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा में चल रही है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करें और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। आप सभी भक्तों का कल्याण हो। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। जय माँ काली को।